अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं के गोट फार्म शादमान हेड ऑफिस में, जहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं काशिफ भाई, काके भाई, बिलाल भाई और मैं शहजाद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ इस तरह से है कि हम लोग जानवरों की डिवर्मिंग, जो कि पेट के कीड़े, स्किन के कीड़े और इसके साथ पाई जाने वाली जो भी बीमारी है उसके बारे में बातचीत करेंगे। और इसके हवाले से मैं सबसे पहले काशिफ भाई से पूछूंगा कि आपके जो शौक़ है, जो टैडे का शौक़ है, क्या इसकी डिवर्मिंग भी वही प्रोसीजर है जो कि हर बकरे के साथ है, कि टैडे के अंदर डिवर्मिंग का तरीक़ेकार कुछ अलग होता है? जी काशिफ भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। शहजाद भाई, ये जो टैडा है, टैडा ब्रीड है या कोई और दूसरी भी ब्रीड है, तो इसकी जो डिवर्मिंग का टाइम है वो हम 3 महीने रखा हुआ है। ठीक है, 3 महीने के बाद अपना जो है इनकी डिवर्मिंग करते हैं ठीक हो गया। लाजमी, और 15 दिन बाद फिर एक डिवर्मिंग करते हैं, यानी कि 3 महीने कर दी, ठीक है, उसके 15 दिन बाद फिर अपना दोबारा डिवर्मिंग करते हैं। ठीक है। और ये जो डिवर्मिंग है, जिसको हम एक्चुअली डिवर्मिंग जो है, ये पेट के कीड़े, हाँ, जानवर के जिस्म में पाए जाने वाले जो कीड़े हैं उसको ख़त्म करने के लिए, और उसके अलावा स्किन के लिए भी आपको। स्किन स्किन के लिए आइवोमैक का इस्तेमाल करते हैं, वो भी डिवर्मिंग ही है। ठीक हो गया। वो हम कोशिश करते हैं वो भी 3 महीने बाद लगाएं, वरना अच्छा, 2 महीने बाद वो एक दफ़ा लगा देते हैं। तो इसके अंदर काशिफ भाई एज और उसकी क्वांटिटी की क्या आप वैल्यूएशन करते हैं? अच्छा, जो एज है ना, वो हम पहली जो डिवर्मिंग है वो 1 महीने के बच्चे को कर देते हैं, ड्रेंच कर देते हैं। ठीक है, वो जो सिरिंज होती है जिसके हाँ साथ जी, वो स्टील हाँ की जी, जो लगी हुई बिल्कुल। थी ब्रांच। ठीक हो उसमें गया। ड्रेंच कर देते हैं, और उसके 15 दिन बाद हम जो है वो स्किन वाली आइवोमैक लगा देते हैं। ठीक है, तो आयोमैक जो है उसका, इन दोनों जो डिवर्मर हैं वो क्या प्रेग्नेंट बकरी के लिए भी वैलिड हैं कि नहीं नहीं, है? ये जो ड्रेंच करते हैं ना, वो तो हम नहीं लगाते। ठीक हो गया। वो हम पिलाते नहीं है प्रेग्नेंट बकरियों को। ठीक है, प्रेग्नेंट बकरियां हो गई, उनको बिल्कुल भी नहीं देते हम। ठीक है, वो सिर्फ आइवोमैक लगाते हैं हम। ठीक हो गया। यानी कि आयोमैक आप प्रेग्नेंट बकरी को लगा हाँ जी, सकते हैं। वो लगा लेते हैं। ठीक हो गया। नाजरीन, ये बात नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जानवर जब फीमेल अपनी प्रेगनेंसी में होता है तो उसकी ये कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो कि हमें जो है फॉलो करनी पड़ती हैं। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो शौक़ लाहौर में किया जा रहा है या जो शहरी इलाकों में शौक़ किया जा रहा है, कुछ नए लोग हैं जो शौक़ कर रहे हैं, उनको ये चीज़ें बड़ी दिक्कत में, उसका मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर ऐसा होता है कि नॉलेज नहीं है। शौक़ है पर उसका नॉलेज नहीं है। तो हम ये जो सेटअप एक क्रिएट कर रहे हैं, माशाल्लाह बिलाल भाई हैं, काके भाई हैं, काशी भाई हैं, ये वो लोग हैं जिनको इस शौक़ को प्रमोट करते हुए 10 से 12 साल हो चुके हैं, और इनके पास माशाल्लाह मोर देन 100 गॉड्स जो हैं इनके पास मौजूद हैं, जिसकी ब्रीड भी आप पीछे देख भी सकते हैं। माशाल्लाह यहाँ पर अभी हम अपने शौक़ के पास ही बैठे हुए हैं। तो मेरा काके भाई से ये सवाल है कि सर ये बताएं कि आप, जो जानवर के अंदर फीवर पाया जाता है, जी एक जी। एक फीवर नॉर्मल है, एक फीवर जो है वो उसका कम की तरफ चला गया, और एक फीवर उसका हार्ड की तरफ चला गया, उसकी रेशो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शहजाद भाई, टेम्परेचर जो जानवर का है ना नॉर्मल, जी, वो 102 से ऊपर होना चाहिए। ठीक हो गया। जो मेरे इलम में बात है, 102 से 103 के दरमियान होना चाहिए। ठीक है 103 से प्लस जाएगा तो जी, वो फेवर में आ जाएगा। फीवर में एक काउंट सौ होता है। 2.3 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ठीक हो गया। फेवर में आ तो जाएगा। इनिशियल आप जिसको कहते हैं कि सर कि यार ये फीवर इतना हो तो हम इसको किसी सिरप से टैकल कर सकते हैं, इससे ऊपर हो जाए तो फिर हमें इंजेक्शंस की तरफ जाना पड़ता है, उस वो टेम्परेचर आप क्या? 103 से ऊपर जाएगा तो छोटे बच्चों को तो ब्रूफिन आप दे सकते हैं। ठीक हो गया अगर नहीं जा रहा तो जी। फिर इंजेक्शन का इस्तेमाल तो करना उसके लिए पड़ता आप है। कौन सा इंजेक्शन रिकमेंड करते हैं कि जो जल्दी असर करता है? सबसे अच्छा इंजेक्शन इस टाइम जो मैं खुद यूज करता हूँ वो लोक्सिन है। ठीक है, साथ उसकी मिकदार भी बता दें कि इस एज के बच्चे को इतना। हर इंजेक्शन के ऊपर उसकी क्वांटिटी लिखी हुई होती ठीक है, हो गया। वेट के हिसाब से, ठीक है, कि जितना जानवर का वेट है उसके ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक हो गया। उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। उससे 1.5 गुना ऊपर भी आप जी, यूज कर सकते जी, हैं। जी। और काशी भाई, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, क्योंकि एक सवाल ज़हन में ये भी आ रहा था डिवर्मिंग को लेके कि कुछ ऐसे डिवर्मर हैं जो कि बकरों को मोशन लगाते हैं, कुछ ऐसे डिवर्मर हैं जो कि वो ड्राई रखते हैं, मोशन नहीं लगते, वो जो आम वो अपना एक्सटेंड कर रहे होते हैं उसी के अंदर वो कवर कर जाते हैं। तो क्या मोशन लगने से जानवर की सेहत पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है? नहीं, हम इस तरह है कि हम जब डिवर्मिंग करते हैं ना,
सबसे पहले मैं देता हूँ 5, ठीक है, उससे जो है मोशन लगते हैं, ठीक हो गया। उसका जो सॉल्ट है ना उसकी वजह से लगते हैं। फिर वो अल्टरनेट अपना, जब हम 15 दिन बाद करते हैं उनकी जी, डिवर्मिंग, वो अल्टरनेट हम सॉल्ट यूज़ करते हैं, वो ठीक हो, वोरसेड आप लगा लें, ठीक है, सही है, उससे जो है मोशन नहीं लगते ठीक हो और गया, इनकी सेहत जो है उस हवाले से बेहतर होती है। ठीक हो गया, ना कि आप अगर मोशन लगे तो कमज़ोर होते हैं या नहीं, उनमें से उनकी डिवर्मिंग हो रही है तो ज़ाहिरी बात है उनके कीड़े जो है वो जी, निकल रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से इनकी सेहत बेहतर आएगी ठीक आगे ठीक हो गया। आगे। दूसरा मेरा सवाल ये कि डिवर्मिंग के लिए बिलाल भाई आप हमें कुछ थोड़ा इसके बारे में गाइड करें माशाल्लाह, क्योंकि आपके पास जो जानवर है वो हाइट वाइज और बॉडी स्ट्रक्चर वाइज जो है वो बहुत स्ट्रांग है। तो क्या जानवर जो है इसका कोई अपना डिवर्मिंग का सर्दियों की डोज हो रहा है, गर्मियों की डोज हो रहा है, और इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है? जी एक्चुअली इस तरह है कि जो बड़े जानवर है ख़ास तौर पे हमने उनकी ग्रोथ को मतलब एनहांस करना होता ठीक है, हो उसमें गया, ना हम दूध पिलाते हैं। ठीक हो गया, ये बड़ी छुपी हुई बात है, शायद हर बंदे को नहीं पता होगी। जो बच्चा पैदा होता है ना, उसके अंदर लार्वा मतलब कीड़े का लार्वा जो होता है वो किसी भी किस्म का हो सकता है, जी, वो शुरू हो जाता है, पैदा होता ठीक हो गया, है। 21 से 22वें दिन ना डिवर्मिंग कर देनी चाहिए ठीक बच्चे हो की, गया, ठीक हो अगर गया, आपने उनकी अच्छी ग्रोथ लेनी है, और जी, उसे वो 6 महीने तक लेके चलना है, हर ठीक है, मंथ आप उनकी डिवर्मिंग करें। ठीक हो गया, हाँ जी, चंद केसेस में सफाई ज़्यादा अच्छी, जो कि क्वेश्चन मार्क ही रहता है। जी, शहरों में तो ज़्यादातर क्योंकि जी, छतों पे या इस तरह हमने जो रखे हैं वहाँ पे गंदगी जितना मर्जी हम जी, कर जी, लें वो हम सुखा ही नहीं सकते। जहाँ पे पानी होगा तो आपको पता है वहाँ जरासीम जी, होंगे। कीड़े वगैरह तो आप होंगे, 6 महीने तक तो बच्चे को ना डिवॉर्म ठीक, करें हर महीने। ठीक हो गया। ठीक है, तो आपको ना अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा, थैंक यू वेरी मच, एक सवाल मेरे जहन में ये भी आया है कि जब हम किसी लाहौर शहर से बाहर किसी ऐसे शहर में जाते हैं जहाँ पर फसलें हैं और हाँ जी, जानवर खुला है, हाँ तो जब कभी उन ऐसे लोगों से मुलाकात होती है तो वो कहते हैं जी हम तो कोई डिवर्मर देते ही नहीं जी, है, ये बहुत हम तो अच्छी कोई बात है। मेडिसिन करते ही नहीं है, जी मैं हमने तो आज तक कभी कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं दिया, हमने तो कोई हिफाजती तदाबीर नहीं की, तो हमारे जानवर को भी ऐसा मसला भी नहीं एग्जैक्टली आया। ऐसे ही है। देखिए हम कर रहे हैं स्टॉल फीडिंग पे जी, काम, हमारे पास वो चंद खुराक हैं जो हम इस्तेमाल करवाते जी, हैं। जी, लूसन है, खुश्क, कुछ लोग सब्जे में वो जवी है और वो क्या नाम लेते हैं, जंतर है, गाचा है, जंतर है, मतलब जो जी, भी जी, हरे जी, 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 पट्टे अवेलेबल होते हैं जी, शहरों में आते हैं वो हम इस्तेमाल करवाते हैं। ठीक हो गया, जो बकरियाँ ग्रेजिंग पे होती हैं उनमें भाई वो सबसे पहली बात है वो नीम भी खाती है। जी ऐसे ही, ठीक है, फिर और बड़ी कड़वी चीज़ें अब उसमें काफ़ी नंबर्स हैं। ठीक हो जो मैं गया, आपको बताऊं तो उसमें एक अक होता है, अक का पौधा, जड़ी हाँ बूटियाँ जी, पाक जड़ी जी, जी, बूटियाँ जी, बड़ी बड़ी कड़वी हैं, ठीक हो वो गया, खुद ही डिवर्म कर देती एग्जैक्टली, हैं। अब वो जैसे आपने काशिफ भाई से सवाल किया था डिवर्मिंग का, प्रेग्नेंट का, जी, प्रेग्नेंट फीमेल्स को मैं उसी तरह डिवर्म करता हूँ जैसे आम जानवरों को किया जाता है, ठीक हो क्योंकि गया, देखिए उन पे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, उनके अंदर बच्चे होते हैं। जी, जी, अक्सर सीधी बात है हम परचेज भी कर रहे होते हैं एग्जैक्टली, चीज़ों को, हमें नहीं पता होता हमने कहाँ से जी, चीज़ ली है और वो कैसी है। एग्जैक्टली, तो पीछे ना रिसेंटली एक मेरे पास टैडी गोट आ गई, वो क्रॉस होने के लिए आई, तो खैर वो चंद दिनों बाद वो मेरी मलकियत में आ गई। ठीक हो अब गया, वो क्रॉस होनी नहीं चाहिए थी क्योंकि वो डिवर्म नहीं थी। ठीक अब हो मैंने गया, उसे 5 महीने आइवरमेक्टिन लगाया। ठीक है, लेकिन जिसमें आइवरमेक्टिन फार्मूला है ना, उसमें कहीं पे भी नहीं लिखा, आप चाहे पढ़ लें कि वो बच्चों पे कोई असर डालेगा। ठीक हो गया, बच्चों पे प्रेगनेंसी में असर डालते हैं वो स्टीरॉइड्स। ठीक हो ठीक गया, है, उसमें सिर्फ ये होता है, डॉक्टर हजरात जो मतलब लोगों के पास जाते हैं उनका कहना ये होता है कि वो जब भी आप डिवर्म करेंगे या वो चमड़ी को टीका लगाएंगे उससे ना मतलब परेशान होता है जानवर, ठीक हो गया, स्ट्रेस में हो स्ट्रेस में जाता है। तो स्ट्रेस से मतलब कोई भी जो फीमेल है ना जिसके अंदर पेट में बच्चा है, जी, उसने जब स्ट्रेस में आना, सबसे पहला और आसान काम उसने ये करना है, अपने बच्चे गिराने हैं। ओके, ठीक है, तो आपने जो स्ट्रेस में आता है ना जब जानवर, जी, आपने उसे थोड़ा सा मतलब पंप करे, उसके सर पे पानी डाल दें, जी, तो कुछ भी नहीं होता। अच्छा, बिलाल भाई सवाल से ये सवाल है कि अब मैं अगर लाहौर में शौक कर रहा हूँ तो मैं लिटरली साफ बात करूंगा, मुझे नहीं पता कि मेरा जानवर स्ट्रेस में किस पोजीशन में है, उसकी कोई तासुर क्या होता है, जानवर स्ट्रेस में किस तरह हाँ आता जी, है। स्ट्रेस में देखे ना आप, चमड़ी का टीका लगाते हैं, कितना जानवर जंप करता चिल्लाता है, है, जी, जी, सही, करता है। काफ़ी लोगों के नहीं करते, हमारे नहीं करते। जी, अब वो यूज टू हैं क्योंकि जी, उनके साथ होता है, नहीं भी करते। जी, अब कोई ऐसा जानवर आपने जो गांव से लिया है या जी, कहीं चरवाहे से लिया है, उसने कभी इस तरह की चीज़ जी, देखी ही नहीं, एग्जैक्टली, तो वो प्रोसीजर ही तो नहीं बहुत किया, चीखता है, बिल्कुल सही, बहुत ज़्यादा चीखता है। तो फिर वो क्या करता है, वो बैठ के जोर मारना शुरू कर देगा, साइड पे चला जाएगा, जी, खाएगा नहीं।
अगर वो एक दिन नहीं खाएगा और डर से, तो ठीक फिर है। भी आपको पता बच्चों पे असर आएगा। थैंक यू वेरी मच बिलाल भाई। दूसरी चीज़, मैं काके भाई की तरफ दोबारा जाता हूँ। हम टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे थे, तो इसके अंदर हम तो हाई टेम्परेचर पे चले गए। जब उसका फीवर बढ़ जाता है तो नॉर्मल से ऊपर 102 पॉइंट समथिंग से जब ऊपर जाते हैं, 3 तक जाते हैं, तो उसको फिर हम ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। 3 लेकिन से ऊपर जाता है, 3 से जब ऊपर 3 जाता तक है, normal 103 से जब ऊपर जाता है। लेकिन काके भाई ये बताएं, जब उसका टेम्परेचर डाउन आता है तो उसकी क्या मेडिकेशन होती है? जी। ये भी अच्छा सवाल है आपने किया शहजाद भाई। वो असल में अब जो मौसम चल रहा है जी। ना, इस मौसम में क्यों बिलाल भाई, हाँ। इस मौसम में ज्यादा इशू आता है। ठीक हो गया। टेम्परेचर डोज जो गर्म सर्दी सर्द। स्टार्ट होती जी। है गर्म से उस मौसम में, अब सर्दी खत्म हो रही है, गर्मी आ गई है। अब कई जानवर जिस तरह नहला भी देते हैं जी। लोग कि यार गर्मी आ गई है। अब आज का मौसम ही आप देख जी लें, जी, ऐसे ही है। आज से एक हफ्ता पीछे चले जाएं, 6 गर्म था। दिन 7 दिन जी। गर्म मौसम है। एग्जैक्टली। आज अचानक जो जी। सा सर्दी आ गई, इस जी। मौसम में आके भी जानवर टेम्परेचर लो कर देते हैं। जो कमजोर जी जानवर जी है, जी। जो ज्यादा कमजोर होते हैं ना जानवर, वो टेम्परेचर लो कर जाते हैं अचानक मौसम जब चेंज हो जाता है। ठीक हो गया। तो काके भाई एक चीज़ हमें और बताएं कि इसमें जी इसमें जो इंजेक्शन इस्तेमाल करने चाहिए, जी, मैं जो इस्तेमाल करता हूँ टैडी गोड्स में एमीवाइकोम लगा देता हूँ। ठीक है। एमीवाइकोम के साथ नैरोबैन इंजेक्शन इस्तेमाल कर ठीक लेता हो हूँ गया। जानवर की उसके वेट के हिसाब से। ठीक हो गया। नॉर्मल थोड़े वेट में होगा, आधा मैं लगा देता हूँ। जी। 3 सीसी 2 सीसी में लगा देता हूँ एमीवाइकोम, ठीक है। और आधा इंजेक्शन मैं नैरोबैन का इस्तेमाल ठीक हो करता गया। हूँ। उसका टेम्परेचर लेवल पे आना 102 तक स्टार्ट हो जाता ठीक हो है। गया। अगर बहुत ज़्यादा 97-8 पे भी चले जाते हैं जी जानवर, उसको फिर डेकाट्रॉन का इंजेक्शन जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। जी। नाजरीन, दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर माशाल्लाह 3 अपना लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो अलग-अलग शौक कर रहे हैं। ये इस जगह को ऑर्गेनाइज करने का मकसद ये है कि हम एक जगह पर बैठकर आपको हर उस नस्ल के बारे में गाइड कर सकें जो आम तौर पर पाली जाती हैं। अब काके भाई हैं, ये मुंदरे छतरे का शौक कर रहे हैं, ठीक है, साथ इनके पास टैडी है। काशी भाई हैं, इनके पास टोटल जो ब्रीड है वो टैडी है। और हमारे बिलाल भाई जो है, इनके पास बड़े बकरे हैं माशाल्लाह सारे, और साथ इनके पास टैडी भी है। तो ये जब चीज़ें कंपाइल होती हैं तो आज एक चीज़ सामने आई है कि जैसे काशी भाई ने कहा कि हम लोग प्रेग्नेंट को जो है वो डिवर्मिंग उस तरह नहीं करते, लेकिन बिलाल भाई ने कहा कि जी हम तो इसको नहीं छोड़ते, किसी भी कंडीशन में हम अपने जानवर को इंटीरियर जो है उसका क्लियर रखते हैं ताकि जो उसके सिम्टम्स हैं वो क्लियर होते रहें, उसके अंदर जो अलामात हैं वो ना रहें, और वो जो है अपनी प्रेगनेंसी बड़ी क्लियर होके करे। तो कुछ चीज़ों में कुछ लोगों का क्लैश नहीं होता। एक्चुअली ये होता है कि अपनी अपनी हर बंदे की एक्सपीरियंस होता है कि उसने मैं ये तजर्बा किया और उसका ये कामयाब हो गया। हो सकता है उन्होंने डिवर्मिंग की हो, उनका जानवर कम हो गया, और ये जानवर की साइज़, हेल्थ और अपनी अपनी चीज़ें होती हैं जो आपने नोट करनी है साथ साथ। और काशी भाई मुझे ये बताएं कि अगर मेरे पास 4 जानवर हैं या 2 जानवर हैं, तो मैं उनका फीवर रोज़ चेक करूँ एहतियातन? नहीं, अगर तो देखें आपको फीवर लग रहा है, अगर आपका जानवर स्ट्रेस में है फिर तो आप चेक कर लें, ठीक है। वरना खाता पीता है तो उसकी ज़रूरत ही कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि सम टाइम्स न्यू कमर है ना, उसको नहीं पता कि मेरा जानवर स्लो है। देखिए, मैंने भी एक बकरे से शौक शुरू किया, लाज़मी बात है आपने भी एक से किया होगा। सही है। ये वो चीज़ें हैं जो बिगनर्स को नहीं पता। देखिए, एक एक्सट्रीम लेवल है, प्रो लेवल है कि यार मैं मैच्योर हो चुका हूँ पाल पाल के, तो मैं तो ये बताऊंगा कि वजन नहीं। अब जो नया बंदा है उसको तो मेरा ख्याल है, मैं अकॉर्डिंग फिर बात करूँ लाहौर शहर में जहाँ हम बैठे हुए हैं, जहाँ से हमने शौक लोगों को करवा रहे हैं और हम उसके बारे में गाइड कर रहे हैं, ये जानना ज़रूरी है कि बकरे की, बिलाल भाई, क्या अलामात हैं कि यार वो बीमारी की तरफ जा रहा है, उसकी आंखें में गिद्ध आ गई है, या वो जुकाम कर रहा है, या वो चीखे मार रहा है, या वो खांस रहा है, या वो कम खा रहा है। देखिए, अगर तो जानवर आपका स्ट्रेस में आ जी। गया ना, सबसे पहले तो वो जाहिर बात है कि खाना दिस कम इज द कर थिंग। देगा। जी सही है। फिर उसके बाद साइड पे हो जाएगा, अपनी दुम गिरा देगा। जी। सही है। हो सकता है अगर नज़ला वगैरह हो, खांसी भी करेगा, नज़ला भी करेगा। ठीक हो गया। ठीक है। वो फिर सुईर आ जाती है कंडीशन, उसके ठीक हो बाद गया। अपना जो है बिल्कुल खाना पीना छोड़ देता है, ठीक हो गया। पानी भी पीना कई दफ़ा छोड़ देता है। ठीक हो गया। तो वो ये चीज़ें हैं कि आपने अपने जानवर को रेगुलर चेक करना है ठीक है। कि वो खाने के टाइम, वनडे के टाइम आप 10 मिनट सिर्फ दे दें खाने अपने ठीक है। जानवर को कि कौन सा जानवर आपका खाना खा रहा है, कौन सा नहीं खा रहा ठीक है। हो जो गया। नहीं खा रहा वो उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उसका आप टेम्परेचर ले लें और अपना ट्रीटमेंट करें। ठीक हो गया। जी नाजरीन, इस वक्त वीडियो जो है वो काफ़ी तवालत का शिकार हो गई है, और हम इसको जितना शॉर्ट करेंगे उसमें ज़्यादा आप सीख सकेंगे, या जितना लॉन्ग करेंगे उसमें आप ज़्यादा। हम चाहते हैं कि यार एक प्लेटफॉर्म जो है वो खुल के जो है आप सब तक पहुंच जाए, ताकि
किसी को फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए तो वो हमारी वीडियो देखकर मुस्तफ़ीद ज़रूर हो सके। ठीक है, हमें किसी चीज़ की कोई गर्ज कोई लालच नहीं है, ना हमें कोई सब्सक्राइबर, ना व्यूज़, ना लाइक। हम चाहते हैं कि जो शौक़ है ये सब तक पहुँचे। और ये इसका एक पहला पार्ट था। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम आपको मज़ीद डिवर्मिंग को कंटिन्यू करेंगे, उसके टाइम, उसको करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, किस टाइम वो बेहतर है, कितना गैप देना है खाने का। तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट पार्ट में डिसाइड करेंगे। अब तक के लिए इजाज़त दें और हमारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।